नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं और हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 1 एंड 2। हमारे पास यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज फिगर नंबर 2। DE इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे भी DE BC के पैरेलल है, यहाँ पे भी DE BC के पैरेलल है। अगर ऐसा आ जाता है तो सिंपल सा हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, BPT आ जाती है। ठीक है, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन सेकेंड। बड़ा ही सिंपल सा है, सॉल्यूशन देखिए। अगर हम फिगर 1 की बात करें, फिगर 1 में हमारे पास DE पैरेलल टू BC है। अगर ऐसा हो गया तो दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। किससे? BPT बाय BPT। इज इट क्लियर? AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, EC वी हैव टू फाइंड, व्हाट इज AD 1.5 एंड व्हाट इज BD 3। 1.5 का डबल ही तो होता है, इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, EC की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। सो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ईजी था। अब हम बात करते हैं फिगर 2 की। इन फिगर 2 में हमारे पास अगेन DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे फिर BPT लगाएंगे हम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इनकी वैल्यू दी हुई हमें, AD निकालनी है, AD अपॉन DB कितना है 7.2, दैट इज इक्वल टू AE 1.8 एंड 5.4 EC। भाई पॉइंट हटा दें तो 18 अपॉन 54, 18 3 जा 54, दैट मीन्स कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू हमारे पास, इसको 7.2 अपॉन 3 कैंसिल कीजिए, दिस इज 2.4। सो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट क्या है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। हमें नहीं दिया हुआ है इसलिए हम ड्रा कर लेते हैं। लेट यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं हम, एक ट्रायंगल PQR है, PQR, और यहाँ पे E एंड F आर ऑन पॉइंट साइड PQ एंड PR। ये हमारे पास हो गया E एंड F, दीज आर पॉइंट्स E एंड F रिस्पेक्टिवली ऑन साइड PQ एंड PR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, हमारे पास यहाँ पे 3 केसेज हैं। स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, क्या EF QR के पैरेलल होगी? कब पैरेलल होगी? इनवर्स ऑफ द BPT से अगर ये रेशियो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर ये रेशियो इक्वल हो गया तो ये पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। चलिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में PE मैंने क्या निकाला, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ हमारे पास वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3.9 अपॉन EQ हमारा है 3। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 1.3, दिस इज 1.3, और वी कैन से 13 अपॉन 10, PE अपॉन EQ 1.3 और 13 अपॉन 10। अगेन PF अपॉन FR, व्हाट इज PF इज 3.6 एंड FR हमारे पास कितना है 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, 1 पॉइंट पे है, अगर मैं 12 से डिवाइड करूं दिस इज 3 अपॉन 2, दिस इज 3 अपॉन 2, बट 3 अपॉन 2 तो 13 अपॉन 10 के इक्वल नहीं है। सो 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 13 अपॉन 10। P ये पैरेलल, EF इज नॉट पैरेलल टू, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल नहीं होगा। सिंपल। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में भी हमने वही करना है, PE अपॉन EQ निकालिए, PE अपॉन QE और EQ दैट इज 4 अपॉन 4.5। अगर आप डेसिमल हटा के
0 ऊपर चली जाएगी, 40/45, 5 से अगर मैं काट दूँ दिस इज 8/9, 8/9 हो जाएगा। एंड आल्सो पी एफ अपॉन एफ आर और आर एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8/9, ये दोनों इक्वल हैं। पीई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, किससे था इनवर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे पी क्यू दे दिया इन्होंने, पी क्यू फुल, और यहां पे पी आर दे दिया। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अगर हम पी क्यू में से पी ई निकाल लें, पी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है तो मेरे पास क्या आ जाएगा ई क्यू आ जाएगा, हो सकता है ये हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। बट अगर हमारे पास बीपीटी दी हुई है तो हमारा क्या होता है दिस अपॉन दिस, मैं यहाँ पे लिखूँ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये भी होगा दिस पी क्यू अगर हम फुल साइड लेंगे। ठीक है, ये हम एग्जांपल में प्रूव भी एग्जांपल दिए हुए हमें, वहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। पी क्यू अपॉन पी ई, पी क्यू अपॉन पी, अगर ये ले रहे हैं अपॉन दिस इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ, ये भी होगा। और क्या होगा पी क्यू अपॉन ई क्यू, पी क्यू अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन, अभी ई क्यू लिया है तो हमने यहाँ पे हम क्या लेंगे एफ आर लेंगे। कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ से लेता ई क्यू, उल्टा भी ले सकते हैं हम, ई क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एफ आर अपॉन पी आर, ये सारी वैल्यू क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अगर ये पैरेलल है, और अगर ये इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी पैरेलल भी हो जाएगी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या पी क्यू अपॉन पी ई ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, पी क्यू अपॉन पी ई, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.28 एंड व्हाट इज पी ई दिस इज 0.18, पॉइंट कैंसिल हो गया 1 to 8 अपॉन 18, 18 6 जा 7 जा नहीं होगा, 18 7 जा 126 होता है। सो 2 से हमने कैंसिल कर दिया, दिस इज 9 एंड 64/9 हो गया, 64/9। नेक्स्ट पी आर अपॉन पी एफ, पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.56 एंड दिस इज 0.36, 256 अपॉन 36, अब की बार 4 से डिवाइड हो गया, ये 64/9, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। सो हमारे पास ई एफ इज पैरेलल टू क्या हो गया क्यू आर। अगर हम पहले वाले तरीके से करते तो मैं क्या निकालता, यहाँ पे ई क्यू की वैल्यू निकालता ना, पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास ई क्यू। अब पी ई घटा दीजिए यहाँ, इसमें से हमारे पास 1.28 माइनस का 0.18 दैट इज ई क्यू। सो ई क्यू की वैल्यू हमारे पास होती 1.10, यही होती इसमें से माइनस करके। और अगर मुझे एफ आर की वैल्यू निकालनी थी, सो एफ आर क्या होता पी आर माइनस पी एफ, पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.56 माइनस 0.36 होता, दिस इज 2.20। अब कर लीजिए पी क्यू अपॉन पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, वट इज पी ई, पी की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है 0.18, वट इज ई क्यू, ई क्यू हमारे पास 1.10 हो गया, दैट इज 18 अपॉन 110 हो गया, दैट इज 9/55 हो गया। अगर मैं इस तरफ निकालता हूं तो मैं वैल्यू क्या लूंगा पी एफ अपॉन एफ आर, वट इज पी एफ हमने निकाला दिया हुआ है हमें 0.36, एफ आर हमने निकाला ये कितना आ गया 2.20, दैट मीन्स 36/220, 4 से काटता मैं 9/55, तब भी हमारा क्या होता है इक्वल। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं
माइनस करके भी कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो EF इज पैरेलल टू किसके होगा, QR के। तो बहुत ही आसान से थे दोनों ही क्वेश्चंस, बहुत ही आसान थे, क्यों, सब कुछ आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।